हर माँ का यही ख्वाब है मेरा बच्चा सबसे सेहतमंद हो। घर घर की यही कहानी है। माँ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है बच्चे का लंच बॉक्स तैयार करना। इतनी मेहनत के साथ लंच बॉक्स तैयार करें, फिर भी यही टेंशन हो पता नहीं बच्चे को पसंद आएगा ही नहीं। ये हमारे बच्चे भी बड़े नखरे करते हैं। शहजादों शहजादियों, 5 मिनट वाला है ये लंच बॉक्स। 5 मिनट में ना चूल्हा जलाना है आपको, ना आटा शाटा गूंदना है, ना रोटियां बेलनी है, ना कोई ब्रेड खरीद के लाना है। इतना लजीज तूफानी खुशबू का है धमाका। थोड़ा क्या ज्यादा क्या, आपका बच्चा एक दाना भी छोड़कर नहीं आएगा लंच बॉक्स में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। आजकल लंच बॉक्स का टेंशन मेरे सर पे भी बड़ा ही सवार है। अब महंगाई का जोर बढ़ता जा रहा है, बच्चों के नखरे डबल होते जा रहे हैं, हम भी किसी से कम नहीं, हमारा दिमाग भी ज़्यादा चलता जा रहा है। तो इसलिए हमने एक प्यारा सा बटर पेपर ले लिया। बटर पेपर ना हो तो हमें जगह खुली चाहिए, आप अखबार बिछा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने रखनी है 2 अदद रोटियाँ। हमारे घर पर जो भी रोटी होती है ना खाने के लिए सालन के साथ जो हम खाते हैं, वही रोटियाँ आपने लेनी है। चाहे तो रात की बची हुई भी आप ले सकते हैं रोटी, ताज़ा फ्रेश उसी वक्त भी बना सकते हैं। थोड़ी पतली बनाइएगा। इसके ऊपर आपने एक प्याला बंद गोभी और एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डालना है, और एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर, और 1 अदद काट के हरी मिर्च डाल दें। 3 अदद हमने यहाँ पर बॉयल अंडे लिए हैं, और साथ में यहाँ पर 1 चम्मच हमने लिया है कुकिंग ऑयल का। आधा टीस्पून उसमें नमक डाला है, आधा टीस्पून हमने इसमें थोड़ी सा यानी कि कुटी हुई मिर्चें डाल देनी है आपने। अच्छा, कम भी स्पाइसी रख सकते हैं, ज़्यादा भी इसी चीज़ को आप स्पाइसी बना सकते हैं। जितना यानी कि आपको स्पाइसी पसंद है खाने में उस हिसाब ना रखें। तो हम यहाँ पर बच्चों के हिसाब से बना रहे हैं। 2 रोटी हमने इसलिए लिया है, इसी को आप 1 रोटी से भी बना सकते हैं, लेकिन हमने कहा इसमें से कटिंग करके ना 2 यानी कि एक ही मरतबा मेहनत करके बना रहे हैं तो 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा सा इसमें हमने सिरका डाल दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ आपने चंद सेकंड ही पकाना है, वरना मिर्चें जो हैं वो इसमें जल जाएंगी। चंद सेकंड पकाइएगा, उसके बाद इसके ऊपर आपने डाल देना है। इसके ऊपर हमने आधा टीस्पून काली मिर्च डाली है पिसी हुई, साथ में हमने क्रीम ले ली है। अगर आप बगैर क्रीम के इसे बनाना चाहते हैं तो वैसे भी आप बना सकते हैं। थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल दें, थोड़े से साथ में कटा हुआ धनिया डाल दें, थोड़ा सा आपने पुदीने का फ्लेवर भी देना है इसमें। इसी के ऊपर हमने सारी गड़बड़ करनी थी, और यहाँ पर गड़बड़ करते जाएंगे, और इसे अच्छी तरह से हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे ताकि नमक जो है ना वो सारी चीज़ों में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अंडे हमने इसमें 3 इसलिए रखे हैं, थोड़ा सा बच्चों के लिए कोई चीज़ बनाएं तो बच्चों को वैसे भी बॉयल अंडा देना चाहिए। वैसे अगर हम रख के देना तो बच्चे तो छड़ के आएंगे ही आएंगे, थोड़ा नहीं तो उसमें से थोड़ा ही बचा लाएंगे। कोई कोई बच्चे हैं जो माशाल्लाह से बॉयल एग शौक से खाते हैं। आप इसमें चिकन डाल सकते हैं, बॉयल मटन डाल सकते हैं, बीफ डाल सकते हैं, कोई भी यानी कि इसमें मीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने आपके साथ एक आइडिया शेयर कर दिया है, बाकी तुसी ਇਹਨੂੰ ज़्यादा स्पाइसी बनाओ या घट स्पाइसी बनाओ, बनता इतना मज़ेदार इतना वधिया है। बस रोटियां हमने 2 ली हैं ताकि ये बड़ा साइज़ का एक बनकर तैयार हो जाएगा, और इस तरह से आपने इसे अच्छी तरह लपेट लेना है। साइडों से ना रोटियों को आपने बिल्कुल अंदर की तरफ इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपने इसका यानी हम चौड़े से स्टाइल का आपने इसे बना लेना है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ना कोई घी की टेंशन ना कोई ऑयल की टेंशन, बल्कि चीज़ का काम है इसमें। थोड़ी सी आपने चीज़ ले लेनी है, चूल्हा आपने मीडियम कर लेना है, चीज़ को फ्राई पैन में डालें, उसके ऊपर आपने इसे रख देना है। थोड़ी देर आप देखेंगे, बस ये चंद सेकंड ही गुजरेंगे, चीज़ ने बड़बड़ बड़बड़ करना शुरू कर देना है। तो यहाँ पर चीज़ जैसे पकना शुरू होगी तो ज़ाहिर है वो रोटी पर चिपक जाएगी, तो इससे कलर भी बड़ा खूबसूरत आएगा। रोटियाँ हमने फुल कुक हैं, पकी हुई रोटियाँ थी, तो ये है बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ पर अगर आपके पास चीज़ ना हो तो कुकिंग ऑयल या घी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन चीज़ के साथ तो ये और मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर बस आपने मीडियम आंच रखनी है, मीडियम से यानी कम आंच नहीं रखनी चूल्हे की। तो देखें ये पकना स्टार्ट हो जाता है फ़ौरन से, उसके बाद फ़ौरन से इसके ऊपर चीज़ की वजह से कलर आ जाता है, क्योंकि चीज़ जो है वो बहुत जल्दी कलर देती है। यहाँ पर इसकी साइड चेंज करेंगे, तो मुझसे यहाँ पर फिर भी रहा नहीं गया, क्योंकि चीज़ मैंने इसमें कम इस्तेमाल की है। अगर थोड़ी ज़्यादा डाल लेते तो ज़ाहिर है ये दोनों साइडों से फिर कलर आना था, लेकिन मैंने क्या किया कि थोड़ी एक साइड पर मैंने चीज़ डाल दी ताकि ये अच्छी तरह से पैक हो जाए, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक यानी 1 या आधा चम्मच इसमें आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है।
بس اتنا سا یعنی کہ آپ کی کوکنگ کرنے کی دیر ہے اور اتنا بہترین یہاں پر لنچ باکس کہیں آپ اسے ناشتہ کہیں بہت ہی بہترین والا تیار ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا گرمیوں کے موسم میں تو خاص طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کی روٹیاں لازمی سے بچ جاتی ہیں، تو اسے آپ ناشتے میں اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اور گھر والوں کو ایک بہت ہی بہترین ہیلدی والا ناشتہ کروا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو ضرور اچھی لگے گی، پر ریسیپی کو آپ بنائیں گے، کھائیں گے، پھر جب آپ کو اچھی لگے گی ایک پیارا سا کمنٹس کیجیے گا، اور ریسیپی کو آپ شیئر کیا کریں اپنی فیملی میں، فرینڈس میں۔ دیکھیں یہ کتنا ماشاءاللہ بڑے سے سائز کا بن کر تیار ہو گیا۔ میں نے سوچا دونوں بچوں کو اس میں سے کاٹ کے دے دیتے ہیں، آپ ڈبل ڈبل محنت کرنے سے ایک ہی بڑے سے سائز کا بنا لیتے ہیں۔ اتنا مزیدار بنا تھا اور اتنا ٹیسٹی، بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا۔ آپ بنا کر اپنے بچوں کو ضرور کھلائیں، کیونکہ سب بچے ہوتے ہیں، سب بچے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ بچوں کو نا اس طرح کی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں، بس چیز کو نا تھوڑی سی اس کی لک چینج کی ہے، بات وہی آ گئی، آٹا وہی ہے جو ہمارے گھر پر ڈیلی روٹیاں بنتی ہیں، روٹیاں وہی ہیں، بس اس کے اندر جو اسٹفنگ کی ہے۔ اب جب اس کی کٹنگ ہوگی تو اسے دیکھو آ گیا نا منہ میں پانی، تو یہ بہت ڈیلیشیس بنتا ہے۔ ٹائم ہے تو آج ہی آپ نے بنانا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی تو جو ہے اتنے بہترین آئیڈیاز آئے ہوئے ہیں ذہن میں، آج کل بہت زیادہ دماغ جو ہے نا وہ اسی طرف ہے، لنچ باکس کی طرف۔ تو اگر آپ کو اور مزے کے لنچ باکس کی ریسیپیز چاہیے، پیارا سا کمنٹس لازمی کر کے جانا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔